खुदा उनका हम शुक्र करते हैं आज के इस वक्त के लिए जो हम सबको दिया। आइए खुदा के कलाम से हम एक बार और पढ़ेंगे, निकाल लीजिएगा। दूसरा शमूएल और उसका 12 अध्याय, दूसरा शमूएल उसका 12 बाब और 7 आयत से लेकर के मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ 14 आयत तक। दूसरा शमूएल 12 7 से 14। तब नातन ने दाऊद से कहा, वो शख्स तू ही है। खुदावन इस्राएल का खुदा यूँ फरमाता है, मैंने तुझे मसा करके इस्राएल का बादशाह बनाया और मैंने तुझे शाऊल के हाथ से छुड़ाया और मैंने तेरा आका का घर तुझे दिया और तेरे आका की बीवियाँ तेरी गोद में कर दी और इस्राएल और यहूदा का घराना तुझको दिया। और अगर यह सब कुछ थोड़ा था तो मैं तुझको और चीज़ें भी देता। सो तूने क्यों खुदावन की बात की तहकीर करके उसके हुजूर बंदी की? तूने हित्ती उरैया को तलवार से मारा और उसकी बीवी ले ली ताकि वो तेरी बीवी बने और उसको बनी अम्मोन की तलवार से कत्ल करवाया। सो अब तेरे घर से तलवार कभी अलग ना होगी, क्योंकि तूने मुझे हकीर जाना और हित्ती उरैया की बीवी ले ली ताकि वो तेरी बीवी हो। सो खुदावन फरमाता है, देख मैं शर को तेरे घर से तेरे खिलाफ उठाऊंगा और मैं तेरी बीवियों को लेकर तेरी आंखों के सामने तेरे हमसायों को दूंगा और वो दिन दहाड़े तेरी बीवियों से सोहबत करेगा। क्योंकि तूने तो छिप कर एक किया, पर मैं सारे इस्राएल के रूबरू दिन दहाड़े ये करूंगा। तब दाऊद ने नातान से कहा, मैंने खुदावन का गुनाह किया। नातान ने दाऊद से कहा, खुदावन ने तेरी गुनाह बख्शा, तू मरेगा नहीं। तो अभी चूंकि तूने इस काम को खुदावन के दुश्मनों को कुफ पकने का बड़ा मौका दिया है, इसलिए वो लड़का भी जो तुझसे पैदा होगा मर जाएगा। खुदावन अपने कलाम के पढ़े जाने पर बरकत बख्शे, आमीन। अजीज़ों, आज का जो टॉपिक है वो है अपने गुनाहों को मानना, और इसका मुख्य पद आपको मिलेगा पहला यूहन्ना, जो भी पढ़ा गया था लास्ट में, पहला यूहन्ना और उसका पहला अध्याय पद 9। पहला यूहन्ना पहला अध्याय पद 9 जरा पढ़ दीजिएगा मुख्य पद। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। आइए हम दुआ करें। खुदावन, हम आपके कलाम का अध्ययन मनन करने के लिए जा रहे हैं, इसलिए ज़रूरी है कि आपका ज्ञान, आपकी बुद्धि, आपकी समझ हमको मिले, ताकि हम आज के कलाम को समझ सकें और अपने जीवन में उसको लागू कर सकें। खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यूहन्ना के द्वारा खुदा बाप ये बात कहते हैं, यदि कोई भी इंसान अपने गुनाह को मान लेता है तो वो खुदावन इतना रहमदिल है कि वो इंसान गुनाह को माफ़ करता है। अगर मानते तो, नहीं मानते तो नहीं करेगा, और सब अधर्म से वो शुद्ध करता है। यानी विश्वास योग्य है, सारे अधर्म से, सारे गुनाहों से हमें अलग करने के लिए वो खुदा बाप विश्वास योग्य है। इसलिए बाइबल बताती है हमें अपने गुनाहों को मानना चाहिए, जैसा कि आज एक टॉपिक है। आइए एक उदाहरण देखते हैं बाइबल से, निकाल लीजिएगा। दूसरा शमूएल निकाल लीजिए जरा, दूसरा शमूएल और उसका 11 अध्याय निकालिए। दूसरा शमूएल से 11 अध्याय। ये दाऊद ने एक गुनाह किया, इसका वर्णन है, आप पढ़ लीजिएगा। और उसने भेज दिया अलग सेनाओं को, अकेला रहा,
शाम को आके वो छत पर टहल रहा था, तो उसने एक औरत को देखा जो नहा रही थी। उसने उस औरत के बारे में बात की और उसको अपने घर में बुला लिया और उसके साथ में गलत काम किया। 1 से 5 तक इसके वर्णन है, आप देख लीजिएगा। दूसरा शमूएल 11 अध्याय 1 से 5 तक। वो औरत उससे गर्भवती हुई और वो अपने घर गई। यही काफी नहीं था इसका गुनाह, बल्कि इसने इसके पति को भी मरवा दिया। पद 14 पढ़िए जरा इसी का, दूसरा शमूएल 11 अध्याय पद 14 पढ़िए। सवेरे दाऊद ने योआब के नाम पर एक चिट्ठी लिखकर उरिय्याह के हाथ भेज दिया। अब सवेरे दाऊद ने क्या किया, एक चिट्ठी लिखी और उरिय्याह के पास भिजवा दिया। क्या लिखा था उसके अंदर, पढ़िए 15 पद। उस चिट्ठी में यह लिखा था, सबसे घोर युद्ध के सामने उरिय्याह को रखना। उस चिट्ठी में लिखा था कि जब युद्ध हो तो उसको पहली वाली पंक्ति में रखना। यानी पंक्तियां बनती थी, पहली दूसरी तीसरी ऐसे करके पंक्तियां बनती थी युद्ध में। उसको बोला पहली पंक्ति में, यानी पहली लाइन में उसको रखना आगे। तब उसे छोड़कर लौट आओ कि वह घायल होकर मर जाए। वो घायल होकर मर जाए, इसलिए उसको पहली लाइन में लिखना कि वो घायल होकर मर जाए। ये गुनाह, पहला तो उसने व्यभिचार गुनाह किया, दूसरा उसने हत्या का गुनाह किया। इसको डीप और लेके नहीं जाऊंगा क्योंकि आगे भी इसके दूसरा सेकंड भाग है तो उसके अंदर भी बताऊंगा। उरिय्याह यानी उस स्त्री के पति को उसने पहली लाइन में रखा ताकि वो मर जाए, और आगे लिखा हुआ है उसको मर गया, वो युद्ध में उसको मर गया क्योंकि वो पहली लाइन में था। यानी कि उसने पराई औरत को के साथ गलत काम किया, व्यभिचार किया और उसके पति को भी मरवा दिया। ये बात उसको एहसास दिलाई। 12 अध्याय 1 से 8 तक में आप पढ़ लीजिएगा। 12 एक नातान को भेजा था दाऊद के पास खुदा ने, और बताया था कि ऐसे ऐसे करके उसको बताना कि उसने कितना बड़ा गुनाह किया है, और उसने एक दृष्टांत के द्वारा इसको बताया कि ऐसे ऐसे हरकत तूने करी है। दाऊद पूछता है वो कौन है जिसने उस बच्चे को मारा, बकरी के बच्चे को, लिखा हुआ इसके अंदर, मैं शॉर्टकट में आपको बता रहा हूँ। उसने कहा वो तू ही है, आगे जो मैंने पढ़ा अभी आपके सामने उसमें लिखा हुआ वो तू ही है। 7वें पद से पढ़ा गया। दाऊद से बोलता है नातान वो तू है जिसने ऐसी हरकत करी है, और तुझे ये हरकत नहीं करना चाहिए। खुदा ने तेरे को इतना सब कुछ दिया, उसके बावजूद तू ऐसी हरकत कर रहा है कि तूने उसके दूसरी बीवी को अपना बना लिया और उसके पति को तूने मार दिया। खुदा तो उससे नाराज है। और उसके बाद में उसने अपने गुनाह को माना, गुनाह किया, ध्यान सुनिए, और उसने अपने गुनाह को माना। पद 13 पढ़े जरा सी का। तब दाऊद ने नातान से कहा, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया। नातान ने दाऊद से कहा, यहोवा ने तेरे पाप को दूर किया है, तू ना मरेगा। देखिए ये पहली बात इसकी हो गई, तू मरेगा नहीं। ये पूरी तरह के माफी नहीं मिली, इससे बोला गया तू नहीं मरेगा। आगे पढ़िए, इसको और पूरा कीजिए। तो भी तूने जो इस काम के द्वारा यहोवा के शत्रुओं को तिरस्कार करने का बड़ा अवसर दिया है। इस कारण तेरा बेटा उत्पन्न हुआ है, वो अवश्य ही मरेगा। इसको डीपली लेके नहीं जाऊंगा, सेकंड भाग में इसको और बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो ये दाऊद का गुनाह, और दाऊद ने अपने गुनाह को माना, और दाऊद ने जब अपने गुनाह को माना तो खुदा ने उसके गुनाह को माफ किया, आधा माफ कर दिया कि भाई ठीक है तू नहीं मरेगा, लेकिन तेरी औलाद है वो मर जाएगी। अब ये औलाद की क्या बात है, इसके बारे में आपको आगे बताएंगे। अब ये समझिए आप कि दाऊद ने अपने गुनाह को माना, अपनी गलती को माना, और इसलिए बाइबल ये बताती है कि जो अपने गुनाह को मान लेता है उसको खुदा माफ करता है, और जो नहीं मानता है उसका तो मुझे खुद नहीं पता क्या करेगा खुदा, क्या नहीं करेगा, ठीक है। तो अपने गुनाह को मानना चाहिए। अगर हमसे गलती हो गई है कोई बात नहीं, जैसे दाऊद ने अपने गुनाह को माना कि मैंने खुदा के विरुद्ध में बहुत गलत काम किया है, इतना ही कहना होता है कि मैंने खुदा तेरे विरुद्ध में बहुत गलत काम किया है, मुझे काम नहीं करना चाहिए था। खुदा अपने आप माफ करता है, कि बाइबल बताती है कि जो अपने गुनाह को मान लेता है खुदा उसके गुनाह को माफ करता है और उसके सारा धर्म को उससे दूर करता है, उसको शुद्ध करता है। आइए दूसरा भाग देखते हैं, दूसरी बात देखते हैं।
लूका 15 निकालिए जरा। ये उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत है और आपको सबको मुंह जवानी याद भी है, और इसको हम लोग प्ले भी करते हैं। जब हम हॉस्टल में थे तो इसको प्ले भी क्या करते, छोटे छोटे थे, तो आप लोग भी बहुत से ने इसको प्ले भी किया होगा, तो इसको ज़्यादा वो करने की जरूरत नहीं है। 2 बेटे, एक बेटे ने बगावत करी, गुनाह किया। गुनाह क्या किया? 11 पद पढ़िए जरा इसका। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। आगे, उनमें से छोटे ने अपने पिता से कहा, हे पिता। उनमें से छोटे ने अपने पिता से कहा, हे पिता। देखिए 2 बेटे थे, एक छोटे वाले बेटे ने अपने पिता से कहा, क्या कहा? हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा है मुझे दे दीजिए। जो संपत्ति, जो प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी में जो मेरा भाग है वो मुझको दे दीजिए। लड़के कितनी जल्दी बाप की प्रॉपर्टी पर नजर मारते हैं ना। अरे बाप के पास बहुत पैसा है, बैंक बैलेंस है ना, कितना पैसा है बाप के पास, पापा कितना पैसा आपके पास में है, अच्छा तो ऐसा है। अब जब बच्चे हैं तो पापा तो कर ही देंगे ना बंटवारा, लेकिन कुछ बच्चे सोचते हैं कि हम पहले अपना हिस्सा ले लें। ये उन्हीं में से हरकत करी इसने। इसको पता नहीं भरोसा था किसी पर नहीं था, लेकिन इसने हरकत क्या करी कि अपने पापा से बोला, मेरा जो हिस्सा है, भाई का नहीं मांगा, मेरा जो आपकी प्रॉपर्टी में हिस्सा है वो मुझको दे दो, और वो उसको मिल गया। आगे, उसने उनको अपनी संपत्ति बांट। उसने फिर पापा ने ज्यादा जिद नहीं करी। वैसे भी बाप लोग ज्यादा जिद नहीं करते, अगर कोई वो कर ले तो जिद नहीं करते। ठीक है भैया, तुमने बोल दिया है तो ले लो, तुम अपनी संपत्ति ले लो। तो बाप ने भी उसकी प्रॉपर्टी का जो हिस्सा था उसको दे दिया। आगे, बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया। बहुत दिन ना बीते थे कि वो अपने दोस्तों के साथ चला गया। आगे आप सब जानते हैं, दोस्तों के साथ चला गया। उसने वो अपनी जो पैसा उसको मिला था वो सारा पैसा खत्म हो गया। खत्म होने के बाद में उसको सूरों में नौकरी चलाने की नौकरी मिली, क्योंकि भूखा मर गया था, उस देश में अकाल पड़ गया था। जब अकाल पड़ गया तो उसने सूरों की नौकरी उसको मिली, और तनख्वाह उसको मिलती थी कि जो फलित सूअर खाते हैं वही तू खाएगा। यानी कि इसने गुनाह किया, अपने बाप से बगावत करी। शराब पर से तो बात नहीं करी होगी, ये बात तो मानते हैं। पापा ऐसा है, बहुत दिन हो गए, अब मैं यहाँ बहुत परेशान रहता हूँ, अब मेरा हिस्सा मुझको दे दो, मैं जा रहा हूँ। आपकी बहुत पाबंदियां हैं भाई, बाप की माँ की पाबंदियां होती हैं बच्चों के ऊपर, ऐसा मत करो वैसा मत करो। और बहुत से बच्चे आजकल उन पाबंदियों को नहीं समझते, नहीं मानते। वो यही कहते हैं हम अपनी मर्जी से कब चलेंगे। भाई तू अपनी मर्जी से जब चलेगा, जब तू इस काबिल हो जाएगा, तब तू अपनी मर्जी से चलना। और जानते मर्जी से कब चलता है बेटा या बेटी? जब उसकी शादी हो जाती है। बेटे और बेटी की जब शादी हो जाती है तब वो अपनी मर्जी से चल सकता है, और जब तक शादी नहीं होती है तब तक उसको माँ बाप के साथ में रहना होता है और माँ बाप की बात को मानना पड़ता है। जब शादी हो जाती है तो ठीक है, पत्नी कहेगी तो पति मानेगा, और पति कहेगा तो पत्नी मानेगी, तब होती है अपनी मर्जी करना। यहां पर बेटा कह रहा है मेरी मर्जी नहीं है, मुझे धन दे दो। मिल गया धन, चला गया। जाने के बाद में इसने अपना सारा संपत्ति थी उड़ा दी। उड़ाने के बाद में इसको बड़ा नुकसान हुआ और ये पछताया। कैसे पछताया? पढ़िए जरा 17 पद पढ़िए। जब अपने आपे में आया, देखिए जब वो अपने आपे में आया, आगे तब कहने लगा मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से। अब वो बैकग्राउंड सोच रहा है पीछे की स्त्री कि देखो कैसे मेरे बाप के यहाँ पे इतने मजदूर थे जो मुझसे अच्छे रहते थे, आज मेरी स्थिति बहुत खराब हो गई है। आगे, और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। आगे, मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा। ये हुआ पछतावा। इसने अपने गुनाह को माना कि इसने गलती करी है, और ये कह रहा है मैं अब अपने पिता के पास उठ करके जाऊंगा। और जब ये गया तो आगे पूरा करिए। और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया। मैंने विरोध में, तेरे विरोध में और खुदा के विरोध में पाप किया, मैंने गुनाह किया है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे संपत्ति का, प्रॉपर्टी का अपना हिस्सा नहीं लेना चाहिए था। मैंने गुनाह किया है। इस बात को उसको रियलाइज हुआ, उस बात को एहसास हुआ कि मैंने गलती की है। ये बहुत बड़ी बात होती है मसीहों के लिए। गलती हो जाती है। हम लोग यीशु मसीह नहीं है, हम लोग ईश्वर नहीं है।
गलती इंसान से होती है, मैं और आप इंसान हैं, साधारण से इंसान है, गलती हमसे होती है। लेकिन जो अपनी गलती मान लेता है, भाई ठीक है गलती हो गई मेरे से, कोई बात नहीं, जब मैं आइंदा गलती नहीं करूँगा। हम कहीं काम करते हैं, कहीं परिवार में रहते हैं, कहीं पड़ोस में रहते हैं, सड़क पर चलते रहते हैं, हमारी गाड़ियाँ टच हो जाती कहीं से, और अगर हम अपनी गलती मान लें कि नहीं सर मैं मानता हूँ कि मुझसे टच हो गई, ज़्यादा बात नहीं बढ़ती। और अगर कहें नहीं तूने मेरे गाड़ी को टच किया, मैं तो ऐसा नहीं करूँगा, बाहर निकला, फिर क्या होता है, बात बढ़ जाती है। इस लड़के ने समझदारी वाला काम किया कि इसको अपनी गलती का एहसास हुआ कि मैंने अपने पापा से बगावत करी है। मेरे बेटे और बेटियों, अपने माँ बाप से बगावत मत करना जब तक शादी नहीं होती है। शादी के बाद कुछ भी करना फिर तो आपकी मर्जी है, आप जानो, आपकी पत्नी जाने और आपका पति जाने, फिर माँ बाप इतना ज़्यादा दखलंदाजी नहीं देते हैं। लेकिन जब तक शादी नहीं होती है, जब तक माँ बाप के साथ हो, माँ बाप को ही अपना सब कुछ मानो खुदा के बाद, क्योंकि खुदा के बाद माँ बाप ही हैं सब कुछ। उसके बाद इसने जब पछतावा हुआ तो मेरा अजीज उसको बहुत बड़ी आशीष मिली। पद 20 पड़ी है ऐसी का आशीष, देखिए। अब ये बात जब उसने अपने मन में बोली कि मैं पापा के पास जाऊंगा, वो अपने बाप के घर गया, तो वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया। वो अभी दूर ही था, बाप ने उसको देख लिया, तरस खाया और दौड़कर उसे गले से लगा और उसको दौड़कर गले से लगाया और बहुत प्यार किया। आगे पुत्र ने उससे कहा, पिताजी। पुत्र ने उससे वही फिर बोला, मैंने पिता के और स्वर्ग तेरे और स्वर्ग के नजरों में गुनाह किया है, तो मुझे मैं इस लायक भी नहीं हूं कि तेरा बेटा कह रहा हूं। लेकिन बाप ने क्या बोला, पद 22 पढ़ो भाई, आ जाओ सीधे 22 पर। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर इसे पहनाओ। माफ कर दिया है ना, इसके कपड़ों को उतारो, गंदे कपड़ों को उतारो, फटे हुए कपड़ों को उतारो और ऐसे कपड़ों को नए कपड़े पहनाओ, और अंगूठी दे दी, लिखा हुआ गया अंगूठी पहना दी। अंगूठी पहनाने का मतलब उस समय हुआ करता था कि दोबारा से उसको वो राइट मिल गया, बेटा होने का राइट उसको मिल गया। ये पहले हुआ करता था अंगूठी, ये नहीं कि शादी की अंगूठी पहना दी, ऐसा मत सोचना। अंगूठी का यहाँ तो मतलब था कि उसने अपने दोबारा से उसको वही अधिकार दे दिया जो उससे गुनाह करने से पहले था। ये बहुत बड़ी बरकत मिलती है। और ऐसे ही हमारा खुदा भी, जब अपने गुनाह को मानते हैं तो गुनाह को मानने के बाद तौबा करते हैं तो खुदा हमें उसी तरह से गले लगाता है जैसे कि इस बाप ने उस बेटे को लगाया। गलतियां हो जाती हैं, इससे भी इतनी बड़ी गलती हुई कि बाप से बगावत कर दी। दाऊद से गलती हुई कि दूसरे बीवी के साथ विचार किया, उसके पति को मार दिया, लेकिन फिर भी उसने तौबा करी, उसने माना मुझसे गलती हुई है। ये मानना ही बहुत बड़ी बात होती है मेरे अजीजों, मेरे मसीह भाई बहनों। गलतियां करने के बाद मान लीजिए कि आपसे गलती हुई है, हाँ मुझसे गलती हुई है, और जब गलती मानेंगे तो सामने वाला भी माफ कर देगा और खुदा भी माफ कर देगा। इसलिए बाइबल क्या कहती है, निकाल लीजिए, पहला उन्होंने निकाल लिया जरा, मैं 8 पद पढ़ रहा हूं, पहला यूना का पहला अध्याय पद 8। यदि हम कहें कि हमें कुछ भी पाप नहीं, सुन लीजिए ध्यान से। अब अगर मसीह लोग ये कहते हैं कि हम तो पापी है ही नहीं, हम तो गुनाह करते नहीं, सुनते रहिए ध्यान से, तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं है। अगर कोई मसीह कहता है कि मेरे में कोई कमी नहीं है, मेरे के अंदर कोई गलती है ही नहीं, मैं कोई गलती कर ही नहीं सकता, मैंने कभी करी नहीं है, तो क्या करता है मसीह, वो धोखा दे रहा अपने आप को और वो सच्चाई से मुंह फेर रहा है। आगे 9 पद जो भी पढ़ा गया वही है, फिर 10 पद में आ जाइए सीधे सीधे। 9 पद में लिखा है हमें अपने गुनाह को मानना है ताकि हमारे गुनाह खुदा माफ कर दे। पद 10, यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते। दूसरी बात आ गई है, एक ये तो कहते हैं कि हमने कोई गुनाह किया नहीं या हमने कोई पाप किया नहीं, तो उसे झूठा ठहराते हैं। पहली बात तो यह अपने आप को धोखा देते हैं, दूसरी बात यह कि खुदा को हम झूठा ठहराते हैं, क्योंकि भाई खुदा तो जानता है ना कि हम गुनाह कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हमें, बहुत बड़ी बात है ये, बहुत गंभीर बात है ये। अगर हम ये कहते हैं कि हमने कोई गलती नहीं की तो इसका मतलब है कि खुदा का कलाम हमारे अंदर नहीं है। ये
बाइबल इस बात को स्पष्ट करती है। इसलिए मसीहो, गुनाह होता है, गलती होती है, उसको मानिए, जैसे दाऊद ने मानी, जैसे इस बेटे ने गलती मानी और उसको वो जो अधिकार थे माफी उसको मिली। आज भी यही है कि मसीहों को अपनी गलती माननी चाहिए। इसलिए जिसे कान है वो सुन ले कि खुदा का कलाम मसीहों से क्या कहता है। यदि हम अपने गुनाह को मान लें तो खुदा हमारे गुनाह को, खुदा हम सबको बहुत बड़ी बरकत दे। इसका दूसरा भाग है, मैं आगे बताऊंगा। आइए दुआ मांगे। हम धन्यवाद करते हैं आज के इस कलाम के लिए जो आपने हमको दिया। हमने बो दिया है आपकी प्रजा पर और हम चाहते हैं कि ये बढ़े, लेकिन इसमें हमारी मर्जी नहीं बल्कि आपकी मर्जी पूरी हो। और जितनों ने आज का ये कलाम सुना है आप सबको बहुत बड़ी बरकत देना। खुदा अपने यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आराधना के अंत में हम गीत गाएंगे। गीत का नंबर है 168।